हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अबाउट रियल नंबर्स। सो आई एम मूविंग टू एक्सरसाइज 1.1. ओके, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है जो हम पहले भी सीख चुके हैं. ठीक है ना, मैं ये फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है हम उसको स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 है जिसका हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो आप कैसे करोगे, ये आपको 140 है, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम किससे, 2 से करेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है ये नंबर. तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ, फिर इसका हाफ. अब हम लोग 5 से ट्राई करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है ना. कितने, 7 टाइम्स. अब ये नंबर तो 7 से ही जाएगा. तो हमें क्या पता चलता है कि 140 है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, जो अभी हमने थ्योरम देखा इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो टू बी मोर क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 156. तो 156 को अगर आप सॉल्व करने जाओ, है ना, कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो वापस 2 से आप स्टार्ट करोगे क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा. तो क्या आ जाएगा, इसका हाफ 78 आ जाएगा, राइट. 15 का हाफ, फिर 16 का हाफ. अब यहाँ पे वापस में 2 का हाफ है ना, तो 39 आ जाएगा. और आपको पता है 39 है ना 13 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो आप 3 के टेबल से भी कर सकते हो. 3 के टेबल से आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 13. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. और मैं आपको एक डिविजिबिलिटी का रूल भी बता देती हूँ, है ना, क्योंकि आगे के हमें क्वेश्चंस में बहुत यूज़फुल होगा. जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ है इजी पीजी है. लास्ट में अगर ये सारे डिजिट्स हो तो मतलब वो 2 से डिविजिबल ही होगा. 0 2 4 6 8. ओके, 3 और 9 का एकदम सिमिलर होता है. क्या होता है देखो, जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि 169 है, ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से. तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरे डिजिट्स है ना उनको ऐड कर देना, 1 + 6 + 9. तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर मेरे को मिल रहा है ना, ये मिल रहा है मुझे कुछ 16 मिल रहा है ना. हाँ, तो 16 आ रहा है ये ऐड करने के बाद. तो ये इनको आप वापस भी ऐड करके देख सकते हो, 7 आ जाएगा. तो क्या 7 डिविजिबल है 3 से, है ना. तो ये नॉट डिविजिबल आ जाएगा, है ना. दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल. मतलब हमें चेक करना होता है, जैसे कोई भी मैं एक रैंडम नंबर ले लेती हूँ, है ना. जैसे ये मैंने नंबर ले लिया, अब मुझे चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं. तो इट्स सिंपल, आप सबका एडिशन करके देख लो. अगर दिस इज़ डिविजिबल सो ये 3 से डिविजिबल है. ओके, और 9 के लिए भी ऐसा ही रूल है, आप ऐड करके देख लो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा. तो अब आपको डिविजिबिलिटी का आई थिंक इतनी सी चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या हो. 5 का क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत इजी है ना. जहाँ पे भी हमारे 0 और 5 आ जाए एंडिंग में तो हम देख सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल ही होगा, है ना. 10 का भी पता है लास्ट में 0 आएगा. 7 का मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. देख के आपको पता चल रहा होगा, है ना. नंबर देख के क्या पता चल रहा है, दैट दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 5. सो 5 से स्टार्ट कर देते. सबसे पहले 5 से स्टार्ट किया मैंने, क्या हो जाएगा, है ना. यहाँ पे आप साइड पे डिवाइड करते जा सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना. 7 जा 35 होता है. ओके, फिर यहाँ पे 32 तो 36 जा, फिर यहाँ पे 25 तो 5 जा. तो इससे पता चल गया मुझे 765 आया. अब वापस लास्ट में 5 आया, सो वापस मैं 5 से डिवाइड कर लूँगी. 765 को वापस 5 से डिवाइड कर लो, 1 जा, राइट. फिर यहाँ पे 26 तो 5 जा 25, 1 5 15 मतलब 3 जा. तो मेरा क्या आंसर आ रहा है, 153. अब मुझे चेक करना है 153
है ना, किससे डिविजिबल है। तो देखो 1 2 से तो है ही नहीं, 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 6 + 3 9। तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो हम 3 से अब हम है ना चेक करते हैं 3 से कितनी बार जाएगा। तो 3 5 15 और 51 है ना। अब वापस 3 से डिवाइड हो जाएगा 51, हमको पता है क्या होता है 17 3 51 है ना। टेबल्स याद कर लेना, क्लास 10th में आ गए हो तो अब टेबल्स बहुत यूज़फुल रहेगी। पता चल गया आपको क्या किया हमने यहाँ पे, है ना। बहुत ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ओके, नाउ यू मस्ट बी क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005। वापस लास्ट में 5 है तो आप क्या करोगे, 5 से चेक कर लेंगे, है ना, मतलब 5 से डिवाइड कर लेंगे, यही आ जाएगा 5 से डिवाइड करने के बाद। ओके, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमें देखना होगा 3 से, देखो 2 से तो नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो है ही नहीं अभी क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, 6 से 2 और 3 से हो तो ये 6 से होता है। ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ प्राइम नंबर से हमें चेक करना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं 7 से है कि नहीं। तो अभी ये नंबर है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और जो बाकी का डिजिट है उस पर क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ गया 98। 98 तो डिविजिबल है ही 7 से, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ईजी है ना, ईजी पीजी रूल है। चलो अब पता चल गया मुझे 7 से डिविजिबल है, मैं क्या कर लूँगी डायरेक्ट 7 से डिविजिबल कर लेती हूँ, है ना। क्या हो जाएगा 3 1 और हमारा डिवाइड मतलब माइनस करने के बाद 3 आएगा 30, तो देन 28 आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 21। मेरा क्या आंसर हुआ 4 और 3 143, राइट। मैंने किससे 7 से डिवाइड किया, और 143 अब है ना 143 ऐसे मुझे तो पता चल गया है कि किससे डिवाइड हो रहा है ये। 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता चल गया होगा, लास्ट डिजिट को हमको डबल कर देना है। ओके, अब इस नंबर को देखते हैं 143। देखो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, राइट, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है ना। चेक करो 14 फिर 3 बच जाएगा, 140 आता है 7 की टेबल में। अब हम लोग चेक करेंगे 7 के बाद 11, है ना, नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 11 से चेक किया मैंने, क्या आ गया यहाँ पे 11 और यहाँ पे बच गया मेरा 3 और 3, तो ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि ये क्या हो गया डिविजिबल हो गया 1 टाइम एंड 3 टाइम। तो 11 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 13 आ गया, तो 13 को आप वापस ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया कि मेरा जो ये 5005 है ना, उसका मेरा आंसर क्या गया 5 × 7 × 11 × 13। आप इसको वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7429। सो इस नंबर को देखो, 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है ना, 3 से भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 3 से भी डिविजिबल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, 3 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से तो ऐसे हो ही नहीं रहा। चलो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी वैसे बहुत इजी है, 742 और लास्ट डिजिट का क्या करना है हमको डबल 18, ठीक है, 9 2 18। इसका आंसर क्या आ रहा है 24 आ जाएगा, 724, ठीक है। इसको चेक कर लो है क्या डिविजिबल, इसमें भी आप चाहो तो वो लगा सकते हो, क्या करो 72 एज इट इज़, इसका
डबल कितना होता है ये 64। तो 64 डिविजिबल है ही नहीं 7 से, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हमें इतना पता चल गया दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से भी नहीं हुआ। नाउ चेकिंग फॉर 11, है ना। 11 के लिए भी एक रूल है, आपको मैं बता दूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, दैट इज़ सिंपल। 11 का क्या रूल है कि जो भी, जैसे हमारा ये नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑड वाले हैं ना उनको ऐड कर दो, कितना हो गया 9, और जो भी इवन पोजिशंस पे है ना उनको ऐड कर दो, कितना हो रहा है 13, है ना। तो डिफरेंस क्या आ रहा है -4। अगर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आए या 0 आए तो ही वो 11 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर तो 11 से डिविजिबल नहीं है। सो हम 11 के आगे भी क्या कर देंगे, क्रॉस मार्क। नेक्स्ट इज, हम लोग अब क्या देखेंगे 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 13, है ना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इजीली 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। 13 5 से क्या होता है 65 होता है, 92 आ गया, फिर 91 आ जाता है हमारे 13 के टेबल में, और यहाँ पे 1 और 9 तो हमें दिख रहा है ये तो 13 से डिविजिबल नहीं है। सो अब नेक्स्ट हम लोग प्राइम नंबर पे जाएंगे, 13 तो क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा 17। लेट्स चेक फॉर 17, 7 4 2 9, ठीक है। तो वो 17 की टेबल है ना 85 आता है 17 की टेबल में, 17 5 जा और 17 4 जा होता है 68, तो 4 आ गया। यहाँ से कितना 6 हो जाएगा 62, और 17 की टेबल में 68 आता है, उसके पहले क्या आता है 51 आता है ना। तो कितने हो जाएंगे 10, है ना। यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, 119। तो इससे पता चल गया ये तो है डिविजिबल, 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्या आ गया आंसर हमारा 3 ज़ा 4 30, और 119 कितना 17 7 सा होता है ना। आप ऐसे चेक करके देख सकते हो, 17 की टेबल हमें 34 हो जाता है, फिर 51 आ जाता है, 68 आ जाता है, राइट, और फिर 85 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 104। डायरेक्टली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 और 4। सो इससे हमें ये पता चलता है कि 437, है ना। अब हमें चेक करना है कि 437 किस से डिविजिबल है, क्या ये प्राइम नंबर है या फिर ये कंपोजिट नंबर है ना। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि 747 सो अब हमें पता चल गया कि 17 से डिविजिबल हो गया ये नंबर, और हमें मिल गया एक नया नंबर दैट इज़ 437। अब 437 को हमें चेक करना है, तो 17 से ही पहले चेक कर लेते हैं। 17 2 ज़ा 34 हो गया, ठीक है 34, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 9 97, तो 97 तो आता ही नहीं है 17 के टेबल पे, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ये इससे डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते, देखो 17 यूज़ हो गया, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 19, तो 19 से चेक कर लेते कि 437 कहीं 19 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 19 2 ज़ा 38 होता है, तो यहाँ पे 5 57, तो ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। देखो 2 ज़ा और 3 ज़ा होता है 57, तो यहाँ पे हमारा 19 आ गया, और 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो इससे हमें ये पता क्लियर हो गया कि ये इसका आंसर हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे 7 ना, इसको कैसे लिखोगे हम लोग 7 4 2 9 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है।
हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं और फिर हमें उसे क्या करना है, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी हमें दी हुई है। देखो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, वो मैं अभी आपको फाइंड करना बताऊँगी। और जो भी ये जो होता है ना LCM और HCF, जब भी आप इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल आ जाएगा LCM इंटू HCF के। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन तो आपको पता चल गया हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको ईजी वे में बताऊं, जैसे कि यहाँ पे नंबर बहुत इजी है ना, बड़ा नंबर भी आ सकता है बट यहाँ पे नंबर छोटा है। आप चाहो तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे पहले 2 की टेबल ले ली तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 की टेबल ले ली तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 91 के लिए फाइंड कर सकते हो, 91 ना। तो देखो 2 से डिविजिबल है नहीं, है ना, किससे डिविजिबल होगा, फिर 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, है ना। 7 13 जा 91, याद आ रहा हो तो 7 13 से क्या होता है 91, अब 13 की टेबल तो 1। तो देखो अब मेरे को पता चल गया कि दोनों नंबर्स को मैं इस तरीके में तोड़ सकती हूँ कि मेरा जो 26 है मैं उसे 2 इंटू 13 लिख सकती हूँ और 91 7 इंटू 13। 26 को हम लोग 2 इंटू 13 लिख सकते हो और 91 को हम लोग 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, राइट। अब मुझे सबसे पहले LCM क्या होगा इसका। तो देखो LCM में क्या होता है कि अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसे एक बार लिखो और बाकी जो भी अनकॉमन थिंग्स है ना उनको लिख दो। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना ये क्या होगा हमारा LCM। तो LCM कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 13 इंटू 2 7 से होता है 14, 13 इंटू 14 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या होता है, 3 है ना, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5 और यहाँ पे 13, तो क्या हो गया 182। तो इसका LCM हमें पता चल गया कि आएगा 182। नाउ अब हम इसका देखते हैं कि HCF क्या होगा, है ना। LCM तो आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, आई थिंक यू आर क्लियर विथ LCM पार्ट। HCF में क्या करना होता है, तो देखो HCF में जो भी दोनों के मल्टीप्लिकेशन या जो भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसमें जो कॉमन पार्ट है ना वो हमारा हो जाएगा HCF। तो अब आपको क्लियर हो गया दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 हो गया हमारा HCF। सो इससे अभी हम लोगों ने HCF भी फाइंड कर लिया और LCM भी फाइंड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, इनको वेरीफाई करना है, राइट। सो वेरीफाई के लिए मैं आपको जो भी फॉर्मूला है वो ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हो गया हमारा, और हमारे दोनों नंबर्स क्या थे, एक था हमारा 26 और एक था 91, राइट। तो LCM मुझे क्या मिला था 182 और HCF मुझे मिला 13। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो और इस साइड से भी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लिकेशन तो हमें वैसे पता ही है कैसे करना है ना। मैं आपको यहाँ पे साइड पे शॉर्ट में बता देती हूँ ना कि कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले देखो 26 इंटू 91 हम लोग चेक कर लेते क्या आता है ना। तो 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा, 5 और 9 2 ज़ा हो जाएगा 18, 18 प्लस हम लोग को क्या करना होगा 18 प्लस 5 दैट इज़ 23। तो यहाँ पे आ गया 23, 6 यहाँ भी 6 और यहाँ पे 2 3 6 6। अब हम लोग चेक कर लेते 182 इंटू 13 कितना होता है। सो अब इसको कर लेते 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 2 5, राइट। और यहाँ पे हो गया मेरा 182, 6 6 3 और यहाँ पे 2। सो यहाँ से मुझे आंसर मिला 2 3 6 6 और यहाँ से भी मुझे आंसर मिला 2 3 6 6। सो हैंस इट इज़ वेरीफाइड।
सेम चीज़ मुझे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते है ना, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते। तो देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर है 510। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही हमारे पास नंबर है, अब देखो ये नंबर मेरे को 3 से भी डिविजिबल लग रहा है, 5 से भी डिविजिबल लग रहा है, 10 से भी डिविजिबल लग रहा है, सारे से हो रहा है। सबसे छोटा क्या है? 3। 3 से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा, है ना। आप लोग यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। 3 की टेबल से मैंने सॉल्व किया, तो 1 जा 3, यहाँ से मेरे को 2 मिला, और यहाँ से 7, है ना। 21 7 टाइम्स में आता है, तो इससे मेरे को आंसर मिल गया 170। अब 170 तो मुझे क्लियर 17 से होगा 10 टाइम्स, और 10 के लिए मैं 2 से 5 और 5 1, तो इसके मुझे 510 के सारे फैक्टर्स पता चल गए। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और एक 17 है। ठीक है, और अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है? 92। 92 तो दिख रहा है कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही, है ना। 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसका हाफ करते जाओ 46 हो जाएगा ना। 90 का हाफ होता है 45, और 2 और है तो उसका हाफ 46। अब इसका 23 हो जाएगा, और 23 का तो मुझे पता ही है, 23 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मुझे 92 का भी सारे फैक्टर्स पता चल गए। 2 × 2 × 23। मुझे क्या फाइंड करना है अब? LCM और HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका, है ना, LCM क्या होता है। LCM तो मैंने बोला था जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो उसे एक बार लिख दो, बाकी सारे टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, सो ये सब चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 ना। 30 यहाँ पे से मुझे 30 मिल गया, इंटू 17 और इंटू 2 इंटू 23। अब देखो 17 3 जा मुझे पता है कितना होता है 51, तो ये 510 हो गया। ठीक है, और 2 क्या हो गया? 46 हो गया। इसे मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि ये कितना, इसका आंसर क्या आता है। 510 इंटू 46। तो सबसे पहले 0, 6 1 जा 6, 5, है ना, 30। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो इससे मुझे आंसर पता चल गया। क्या LCM आया मेरा? 2 3 4 6 0। HCF तो हमें वैसे, HCF हमें सामने से पता चल जाएगा, है ना, कि इसका HCF क्या है। HCF आप मुझे बताओगे क्या आ रहा है इसका? क्योंकि मैंने HCF में क्या बोला था, जो दोनों नंबर में कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 2, तो इसका HCF हमें पता चल गया। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बोला कि LCM इंटू HCF को मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? HCF इंटू LCM, ऊपर वाली इक्वेशन ही हम, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन सेम टू सेम हम लिखते, क्या था वो देखो। ऊपर वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू हमारे दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510 इंटू 92। हमें LCM मिला 2, है ना, ये हमारा LCM था और ये हमारा HCF था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, दोनों सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव स्किल्स है ना, जो भी मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत स्पीड हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन, इसलिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी बार आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो इस साइड से मुझे पता चला इसका आंसर आ रहा है ये। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 4 6 0, 2 0 जा 6 जा 12, 8 और 9 6 4। सो अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड से क्या आ रहा है मेरा आंसर? सेम। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हेंस
इट इज़ प्रूव्ड। ऐसे ही एक और पार्ट हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है 336 इंटू 54। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 336 के फैक्टर्स। क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है? यस। कितने टाइम्स हो रहा है? 1 सा आ जाएगा सबसे पहले। 32 का हाफ 16 कर लो, फिर 16 का 8 आ जाएगा, है ना। आप लोग साइड पे इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, क्या रहेगा, इजी रहेगा, है ना। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करने पे ध्यान देना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा आंसर आ गया 168। ओके, सो 168 के लिए मैं क्या करूँगी, वापस इसको डिवाइड कर दूँगी 2 से, 16 का हाफ और इसका हाफ, तो मेरा आंसर आ गया 84। 84 को तो आप इजीली लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 42। 42 का क्या हो जाएगा आधा, 21। 21 तो मुझे पता है 3 की डिविजिबल में 7 टाइम्स आता है, और 7 1 सा। इसके साथ मेरे पास एक और नंबर है, दैट इज़ 54। 54 तो इजीली आपको पता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, वापस 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। सो इससे अब आपको दोनों के फैक्टर्स पता चल गए, है ना। सारे प्राइम नंबर्स ही इसके फैक्टर्स है। 2 कितना 4 टाइम्स है, और 3 इंटू 7। यहाँ पे 54 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ आई थिंक यू आर क्लियर विथ दिस पार्ट। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ लिखना होता है। सबसे पहले एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन थिंग्स को एक बार लिखो। देखो 2 एक बार कॉमन आ रहा है और 3 एक बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बाकी के नंबर्स को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 3। सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 6 हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21 3 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 21 3 ज़ा कितना होता है 63, है ना। नहीं तो आप मैन्युअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग अभी साइड पे इसका चेक कर लेते कि क्या आंसर आ रहा है। 48 इंटू 63, हमें एलसीएम फाइंड करना है, सो हमें इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। देखो कितना आएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। 6 8 ज़ा कितना होता है 48 होता है, 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28। सो 4 2 1 9 10 0 3। सो मुझे एलसीएम क्या मिला, 3024। नेक्स्ट है दैट इज़ एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, जो भी कॉमन होगा वो लिख देना है। तो देखो 2 कॉमन है एक, और एक 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। अब हमको वेरीफाई करना होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। सेम उसी वे में हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। देखो वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख लेना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो देखो मेरा आंसर आ रहा है 3024 इंटू 6, और यहाँ पे ये 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं 3024 इंटू 6। देखो 6 4 ज़ा 24, 2 और 4, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14, और 6 3 ज़ा 18। मेरा आंसर आ गया 18144। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है मेरा 336 इंटू 54। तो देखो सबसे पहले मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा 24, 2
फिर 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14, 3 4 ज़ा 12 और एक 13, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 + 3 18 है ना, और 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 4 4 1 8 1। सो दोनों तरफ से मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। अगर इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करने पे फोकस करोगे, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं ना, हमारे स्किल्स उतनी अच्छी ज़्यादा डेवलप होती है। चलो अब हम लोग है ना देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सिमिलरली हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 नंबर्स पे अप्लाई करना है, तो कुछ हार्ड नहीं है, है ना, इट इज़ ईजी। सबसे पहले तो 12 के तो मैं वैसे डायरेक्ट ही लिख सकती हूँ, पर आपको ईजीली बता पाऊँ इसलिए मैं 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो तीनों का साथ में भी फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे कैसे कि हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों करना है, इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ तीनों नंबर्स का। क्वाइट इजी। 2 से स्टार्ट कर लो, है ना, 6, फिर 2 टाइम्स 3, 3 से 1, 3 से स्टार्ट करेंगे 5, फिर 5 का 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 7, 7 का 1। सबके प्राइम फैक्टराइजेशंस इजीली हमें पता चल गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 का क्या आ रहा है मेरा, 2 × 2 × 3, 15 का मेरा आ रहा है 3 5 ज़ा, और नेक्स्ट क्या था मेरा 21 का मेरा आ रहा है 3 × 7। ईजी नंबर्स हो तो हम चाहे तो हम डायरेक्टली भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम देखो, अगर तीनों में वो नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है तीनों में, 3 है ना, तो उसको 3 को हम एक बार लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा के मल्टीप्लिकेशन करना समझ तो आ गया होगा। देखो 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा, ठीक है। 6 7 ज़ा कितना होता है मेरा 42, तो 420 आ गया ये आंसर। आप यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हो। और क्या फाइंड करना है मुझे, एचसीएफ मेरा क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या है 3। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल्स टू 420 और एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल्स टू 3। आई थिंक वी हैव डन, है ना, वी हैव डिड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो मेरे पास 3 नंबर्स है, देखो इसमें तीनों ही नंबर मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे पता लगेगा कि प्राइम है कि नहीं, क्योंकि इसके और कोई आपको फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, है ना। 17 के अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट ही कर सकती हूँ ना, क्योंकि इसके कोई और फैक्टर्स है ही नहीं, ठीक है। और 29 के भी, है ना, 1 × 29, इसके 2 ही फैक्टर्स है। तो अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि अब हम लोग आराम से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 17 × 23 × 29, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, 1 ना। एलसीएम अभी हम फाइंड करके देख लेते हैं। साइड पे आप मल्टीप्लिकेशन कर लो कि क्या आएगा। 17 × 23 कर लेते हैं सबसे पहले, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 5, ठीक है। फिर 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2 + 1 3, ठीक है। 1 9
391 आ गया। इसे मुझे किससे 29 से मल्टीप्लाई करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 ज़ा 81, 8, 9 3 ज़ा 27, 27 + 8 कितना हो गया 35। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। क्या हो रहा है आंसर आपको पता चल रहा है। 9 आएगा, 3 आएगा, 13, 10 और एक 11। सो LCM क्या आ गया 11,1,339। आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर कि कैसे फाइंड करना है हमें LCM और HCF, राइट। सो ये क्वेश्चन में तीनों नंबर हमें प्राइम दिए थे, तो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 8। 8 का भी मैं आराम से लिख सकती हूँ। क्या होता है 2 × 2 × 2 है ना, 2 4 ज़ा 8 होता है। 9 का भी आप लिख सकते हो, 3 3 ज़ा 9। और 25 का हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25। कॉमन हमें क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1। तो LCM और HCF तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 1, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं नंबर्स में, है ना। बट अब जब हम लोग LCM लिखेंगे ना, तो LCM में देखो क्या होगा, तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है ना। 9 8 ज़ा कितना होता है 72, 72 × 25। कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 25 है राइट। 25 का मतलब 72 का आधा कितना होता है 360 होता है, +7 20 ना, 10 10 10। मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। 14 + 4 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1800। मल्टीप्लिकेशन और ये सारी ट्रिक्स है ना, धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओगे, वैसे आप सीखते जाओगे। सो अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों कर लिए हमने। इसके भी 3 पार्ट्स ख़त्म कर दिए थे और इसके भी 5 पार्ट्स ख़त्म कर दिए थे। इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। सब में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वही सब यूज़ करना था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF, किसी नंबर का HCF हमें दे दिया गया है ना। 306 और 657 का 9 है और हमें LCM पूछा है। तो मूविंग टू दिस क्वेश्चन, 4th वन। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो अभी हम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है आपको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फॉर्मूला ये था LCM × HCF, है ना, ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स। तो हमारे 2 नंबर्स ये हैं, इनका मुझे फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है ना। आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। HCF इसका 9 दिया हुआ है, मतलब आपको 3 टर्म्स दिए, एक टर्म फाइंड करनी है। बहुत ईजी है ये कैलकुलेशन वाइज। 306 × 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो, अब इस नंबर को मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल है। या तो आप चाहो तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। देखो एक बार 3 से कट हुआ 3, ये वाला नंबर 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा 102, ठीक है। अब अभी वापस 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 12, 3 4 ज़ा 12। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना क्या रहेगा 34 × 657, ठीक है। ये 2 नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लो, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, वही हमारा LCM होगा। देखो 4 की टेबल से 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 22, 6 4 ज़ा 24, 24 + 2 26, है ना। तो आपको इतना ऐसे ऐसे करके आपको सॉल्व करते जाना है कि क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, राइट। अब हम लोग 3 से कर रहे हैं, 3 7 ज़ा 21, तो 2 आ गया। 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 17, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, सो 8
3 6 13 1 10 12 1 2 है ना। तो आंसर पता चल रहा है क्या आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 2 3 3 8। आई थिंक अब आप क्लियर हो रहे होंगे कि क्या कैसे सॉल्व करना है हमें। एलसीएम और एचसीएफ तो अब बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो तो अब हमारा 4th क्वेश्चन भी डन हो गया। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि इफ़, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है ना, तो वो क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है ना। मतलब एक्चुअली में वो नंबर क्या होगा, 2 और 5 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि वो नंबर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है डिजिट 0 से। इफ इट एंड्स विथ 0 implies, है ना, then it is divisible by 2 and 5। ठीक है, दो नंबर से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। एंड वर्ड आ रहा है तो एंड वर्ड से हमें पता चलता है कि वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब नाउ 6n है, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3 रेस टू n, मतलब 2 रेस टू n × 3 रेस टू n, है ना। तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल दिख रहा है, बट क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है ना। यही हमारा मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो क्या मिल रहा है मुझे, 2 × 3, है ना। सो इससे मुझे ये पता चला कि द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमने पहले देखा था। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic states that the prime factorization ना of every composite number क्या होता है, यूनिक होता है, राइट। इससे हमें पता चल जाता है therefore 5 is not a factor, है ना। 6n में 5 कहीं से भी नहीं आ रहा है। सो सिंस 5 is not of prime factor, से हमें पता चला कि 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6n का। तो 6n से डिविजिबल होगा ही नहीं, है ना, इज नॉट डिविजिबल
क्या पता चला हमें? इज़ नॉट डिविजिबल किससे? बाय 5। सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, 3 डॉट्स। 6n can never end with the digit 0 for any natural number n। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सिर्फ हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया, अज्यूम किया कि 6n है वो शायद एंड होता होगा, है ना, 0 से। तो अगर वो 0 से एंड होता हो तो उसके क्या हो जाएंगे, है ना, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 and 5, है ना। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 और 5 मिलना चाहिए। बट जब हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या पता चला कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। 6 के 2 ही प्राइम फैक्टर्स मिले हम लोग को, 2 और 3। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक, है ना। यूनिक होता है तो 6 का भी यूनिक है, तो 5 है ही नहीं 6 का कोई फैक्टर। अगर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो डिविजिबल भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारा 6n है वो कभी भी एंड नहीं होगा, है ना, विद डिजिट 0। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये हम लोग को पूछा गया, एक्सप्लेन वाई। ओके, तो 2 चीज़ें हम लोग को दी है। हम दोनों क्वेश्चन, मतलब इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो हम उसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट नहीं, फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन में फर्स्ट हमें ये दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं। तो देखो आपको पता चल गया, 3 यहाँ पे हमें फैक्टर्स दिया और ये अकेला दिया है। कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, 13। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। यहाँ पे से क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11। 13 क्या ले लिया मैंने कॉमन, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे से 13 आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। यहाँ पे आप बोर्ड मास के बारे में सोच सकते हो कि हम लोग बोर्ड मास का यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो। ओके, ये 77 प्लस 1, राइट। कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, 78। सो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 78 से। वैसे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। 78 हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने 78 किया था, है ना। 78 का हाफ क्या होता है, 39 होता है। तो 2 इंटू 39, मतलब 78 के मैं फैक्टर्स लिखते जा रही हूँ, है ना। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, 39, 3 का 13, फिर 13 का 1, तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 78 का, तो इससे पता चल गया मेरे पास कितने 4 फैक्टर्स है। मतलब देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। इससे मुझे क्या पता चल गया, दिस इज अ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factors,
ठीक है, इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसी में मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमें वो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा मुझे दे दिया है, और +5। इसे भी मुझे क्या प्रूफ करना है, कंपोजिट प्रूफ करना है। कुछ नहीं करोगे आप, देखो 5 कॉमन निकल रहा है, वापस जो नंबर कॉमन निकल रहा है उसे एक बार लिख दो, बाकी सारे नंबर्स को आप 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 तो बाहर आ गया, इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। इनका पूरे का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 6 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 24 6 ज़ा कितना होता है ना। चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस बना सकते हो। तो देखो 6 4 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो 144 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, 144 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 30, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7 + 3 तो 10, है ना। तो इसका आंसर क्या मिल गया मुझे, 1008 + 1 ना इंटू 5, 5 इंटू, है ना। आप इसको कैसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना हमें, क्या है 5 इंटू 1009, है ना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इफ़ यू वांट यू कैन डू, बट हमें पता चल ही रहा है कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ से, 5 इंटू, एक तो 109 और एक तो 1 तो ऑलवेज होता है, से पता चल रहा है कि 3 नंबर हो गए, है ना। तो ये ऑफकोर्स देयरफॉर दिस इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। ये भी क्लियर होगा कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर with this question also. So after doing question number 6, है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब हम जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखो 7th क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? So हमें ये फाइंड करना है कि देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो सपोज करो ये मेरा सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर मेरा ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है सोनिया, ठीक है, शी टेक्स अबाउट 18 minutes. नेक्स्ट इज रवि, अनदर पर्सन। सो वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे, बोथ आर स्टार्टिंग, है ना। इनिशियली एक पॉइंट से वो लोग स्टार्ट कर रहे भागना, सोनिया और रवि। तो सोनिया को लग रहे 18 minutes और रवि को लग रहे 12 minutes, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट किया, सपोज करो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे, और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया उनने, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे। तो हमें ये फाइंड करना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो बहुत क्लियर है कि वो लोग कब मिलेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो जैसे देखो 18 और 18 कितना हो जाता है, 36 हो गया, और 12 + 12 + 12 ये भी कितना हो गया, 36। मतलब हमें बताओ इन दोनों का क्या करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 36। मतलब जब ये 2 राउंड लगाएगी तो इसको 36 मिनट लगे, और ये 3 राउंड लगाएगा तब इसको 36 मिनट लगे। तो 36 मिनट जब हो जाएंगे ना, तब ये दोनों मिलेंगे,
दिस इज़ द पॉइंट वेयर दे विल मीट। ठीक है, तो मतलब सोनिया ने 2 राउंड फिनिश किए तो 36 आ गया। ऐसे क्वेश्चन पे हमें ऐसे ही करके देखना होता है कि इन दोनों का कॉमन नंबर कौन सा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, LCM। ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी बताया, आप इसको डायरेक्ट ऐसे LCM से सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। LCM फाइंड करने का भी मैंने आपको बता दिया, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, 12 का और 18 का। 12 का तो वैसे मुझे पता चल ही रहा है क्या हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा और वापस 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 का 1 आ जाएगा। और अगर 18 का आप देखो तो 2 से 9, फिर 3 और 1। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, है ना। देखो 2 है ना, कॉमन क्या आ गया, पहले दोनों में 2 कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। जो कॉमन ना हो उसे यहाँ पे लिख देना है ना। मैं यहाँ पे और क्लियरली आपके लिए फाइंड करके लिख देती हूँ। 12, 18 का हमारे पास आ रहा है 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया, 6 × 6। तो यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है, 36 मिनट्स। क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा है कि एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्टर 36 मिनट्स, है ना। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आई थिंक आप को ये पूरी एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो गई होगी। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज